हेलो बैक आई एम। नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं गणित का प्रतिशत का। यह भाग 2 है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, संपूर्ण जानकारी विस्तार से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त होगा। ठीक है, इनको हम लोग हल करते हैं। देखिएगा, प्रतिशत मतलब क्या होता है जी, हर बात के लिए 100 में देखिए 20% क्या हो गया, घट गया, तो 20 बटा में कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। एक जीरो आपस में कट गया, दो एक कम दो, और दो चौके 8। इस प्रकार से फिर जो है चार एक कम 4, और 4 पच्चीसम कितना होता है, 100। ठीक है, कहने का मतलब आंसर हमारा कितना होगा, 25%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्चा ना बढ़े। यह सब क्वेश्चन जो है HR हरिराम पटेल का बुक से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन 100% की तथ्यांश में देखते हैं। 25% क्या हुआ, बढ़ा तो 125, मतलब 25 बटा 125 मल्टीप्लाई 100। 25 एकम 25, और 25 पंचे 125। फिर जो है 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 शून्यम 0। इस प्रकार से वह कितना हो गया, 20। हम कह सकते हैं हमारा जो प्रतिशत कम कर देना चाहिए तो वह 20% कम कर देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, किंतु कुछ दिनों बाद जो है 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। ठीक है, तो इनका उत्तर देखते हैं, इनका हल करते हैं। 20% वृद्धि कहने का मतलब 120, और जो है 10% कमी, इसका कहने का मतलब 90। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई 90 करेंगे। प्रतिशत के लिए आप 2 जीरो पहले से भी काट सकते हैं। 12 निया कितना हो जाएगा, 108। अब हम देखते हैं जो 108 है ना, उसको 100 से तुलना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 8% जो है क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 8% वृद्धि हम लोगों का आंसर होगा। यह सभी क्वेश्चन जो है हरिराम पटेल मैथ्स बुक से लिया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और माल बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिएगा यहाँ 10% ठगता है तो हो जाएगा कितना, 110, न कि 90। 90 कब होता, जब ठगाता तब। ठीक है, और 5% पुनः ठगता है तो वो कितना हो जाएगा, 105। इस प्रकार से 110 मल्टीप्लाई 105 करेंगे। प्रतिशत के लिए अभी हमने एक जीरो काटा है। ठीक है, फिर 11 का गुणा 105 के साथ करेंगे तो 1155 होगा। अब यहाँ एक जीरो और काटने के लिए एक अंक में दशमलव लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 115.5 को 100 से तुलना करते हैं तो 15.5% क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसको बनाने के लिए आपको छोटा सा ओवरव्यू डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अब जो कॉमन दिया है ना, उसको बीच में लिख लेना है 50। ठीक है, गणित में कितना है जी, 60%, जबकि 50 तो पहले से हो गया, तो गणित में कितना रखेंगे, 10। अंग्रेजी में दिया है 70,
लेकिन 50 जो है पहले से हो गया है, तो कितना रखेंगे 20। इस प्रकार से 10 प्लस 50 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 80%। यही हम लोगों का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, इस वीडियो में समझ ना आए तो आगे क्वेश्चन में समझ सकते हैं। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, जबकि अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने की जो न्यूनतम अंक है ना उससे 6 अधिक प्राप्त किया। ठीक है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो इनको देखते हैं। 30% लेकिन उसको 6 और पाना था, 40% लेकिन उसको 6 नहीं पाना था। आपस में इन दोनों को जो डायग्राम बताया जा रहा है उसके अनुसार स्पष्ट जमा लेना है। यहाँ देखेंगे 40 से 30 चला जाएगा तो 10% बराबर 6 और 6 जुड़ जाएगा तो 12। ठीक है, 10% बराबर 12, 1% बराबर 12/10। जब 100% बराबर करेंगे तो क्या होगा 12/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1 0 आपस में क्या हो गए कट गए। 12 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 120 हम लोगों का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 8 सब लड़के रहते हैं। 75% लड़के जो है हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के जो है फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हों तो इनकी संख्या बताइए। तो यहाँ देखिएगा 8 सब लड़के हैं, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, है ना। तो हॉकी जो है 8 सब का 75% कितना हो जाएगा जी, परसेंट के लिए 2 0 6 सब। और जो है फुटबॉल खेलने वाले 8 सब का 50% कितना हो जाएगा, मतलब जस्ट इसका आधा, तो 4 सब। ठीक है, यहाँ 6 सौ और 4 सौ को जोड़ेंगे तो 1000 होगा। 1000 में हम लोग 8 सौ को घटा देंगे तो कितना होगा 200। मतलब ये 200 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए। 32 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 25 लड़के हॉकी खेलते हैं और 18 लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो बताइए लड़कों की कुल संख्या कितनी है। इसमें आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं, जो वृत्ता वाला डायग्राम है। ठीक है, 18 को हम लोग बीच में रखते हैं क्योंकि ये दोनों खेलते हैं। अब 32 लड़के क्रिकेट खेलते हैं लेकिन 18 तो पहले से रख लिए, तो कितना बच गया 14। हॉकी खेलने वाले 25 है लेकिन 18 को हमने रख लिया तो कितना बच गया 7। ठीक है, 14 प्लस 18 प्लस 7 करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा 39। ठीक है, 39। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है। किसी भिन्न संख्या के अंश में 25% वृद्धि करते हैं और हर में 20% कमी करने पर 5/8 प्राप्त होता है। तो बताइए वह भिन्न कितनी है। ठीक है, इनको हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 25% वृद्धि, तो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए 125, अंश मल्टीप्लाई 125 और 20% कमी बराबर हर मल्टीप्लाई कितना होगा 80। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा जी 5/8। कितना होगा 5/8। 8 एकम 8 और 8 दाहम कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पच्चीसम जो है कितना हो जाएगा 125। 5 दूना 10 और 5 पंचे 25। अंश मल्टीप्लाई 5 बटा हर मल्टीप्लाई 2। तो जब यह गुणा के फॉर्म में होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात यह होगा 2/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है।
एक वस्तु की कीमत 20 से 25 होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्चा की जो राशि है ना उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक साधारण बातें बताया गया है। 20 से 25 हुआ, लेकिन ये 25 से पुनः 20 लाना है, ठीक है। तो 25 से 20 जाना है तो 5 की कमी किसके ऊपर, 25 के ऊपर, और परसेंट के लिए 100। 25 एकम 25 और 25 चौक 100। 5 गुणा 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना, 20। यही हम लोगों का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है, एक पार्टी में 66% लोग कॉफी, 62% लोग चाय पीते हैं, जबकि 25% लोग कोई पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। 25% लोग कोई पेय पदार्थ नहीं पीते हैं, इसका कहने का मतलब जो 75% लोग हैं ना वह दोनों पीते हैं। कॉफ़ी पीने वाले 68 हैं, जबकि 75 हमने पहले डाल रखा है तो माइनस में चला जाएगा 7। चाय पीने वाले 62 है, जबकि 75 हमने पहले डाल रखा है तो माइनस में चला जाएगा 13। 75 में 13 घटाएंगे और 7 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 55। मतलब 55 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। तो 55% बराबर 550, 1% बराबर कितना होगा, 10। जब 100% बराबर ज्ञात करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1000, ठीक है। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, बालू और लोहे की जो 10 किलोग्राम मिश्रण है ना उसमें 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा जो है 10% हो जाए, ठीक है। जिसको मिलाया जाता है या घटाया जाता है उसे काम में नहीं लिया जाता है, ये वाला फार्मूला याद रखना। बालू और क्या है जी, लोहा। सबसे पहले लोहा 20% किया तो बालू कितना रहा होगा, 80%, ठीक है। अब लोहा जो है 10% हो गया तो बालू जो है कितना हो गया होगा, 90, ठीक है। अब हमारा उत्तर जो है कौन सा देगा, लोहा वाला देगा, क्योंकि बालू को मिलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 20/10, तो 10 एक कम 10 और 10 एक कम 10 कट गया, उत्तर आया 20। लेकिन उत्तर 20 नहीं है, इसमें 10 किलोग्राम पहले से मिश्रण है तो 20 माइनस 10 बराबर उत्तर आ जाएगा 10, ठीक है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, 15 लीटर की जो घोल है ना उसमें 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, बस प्रतिशत के स्थान में क्या दिया गया है, पानी और डाला गया है। 15 लीटर की जो घोल है ना उसको 2 टुकड़े में बांटते हैं, एक चीनी और एक पानी, ठीक है। तो 15 लीटर का 40% कितना होगा जी, 6 लीटर। बाकी 9 लीटर जो है क्या है, पानी है, ठीक है। जिसमें 3 लीटर और पानी डाला गया तो जो नया घोल है वह 6 बटा कितना हो जाएगा, 18। 15 में 3 और जुड़ेगा तो 18। 6 कम 6, 6 तिया 18। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 100/3, ठीक है। इसको आप जो है 33 सही 1/3 के रूप में भी उत्तर देखने को मिल सकता है, आप घबराइएगा नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 14 क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ देखिएगा 10% बढ़ रहा है तो कहने का मतलब
110। ये कब होगा जी? ये भविष्य में होगा और हमारे वर्तमान में कितना है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। ये 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि जो समय है ना वह 2 बार दिया है। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट गया तो ऊपर का भी 4 जीरो काट देंगे। इस प्रकार से 11 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 121 और पीछे में कितना जीरो बन जाएगा? 3। ठीक है, तो 1,21,000 वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन की जो गांव की आबादी है ना वह 6,760 है, 4% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पूर्व वहाँ की आबादी क्या था? ठीक है, मतलब पहले का बताना है। आगे वाला क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। ठीक है, 4% वृद्धि, तो कहने का मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए? 104। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6,760 मल्टीप्लाई 100/104 इस बार क्यों किए? क्योंकि हमें पहले का जनसंख्या बताना है 100/104। ठीक है, सबसे पहले इनको 4 से कटा लेते हैं क्योंकि 4 से ये कट जाएंगे। 4 25 100, 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। 4 25 100, 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए 26 का वर्ग होता है 276। फिर 26 का आप कट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10। 10 गुणा 25 गुणा 25 बराबर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25 25 हम 625 और पीछे में एक जीरो। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होगा? उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आता है 16। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जो है 40% मत हासिल किया और 336 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? हार जीत पास फेल अंतर को बताते हैं। 100% में 40% मत जो है एक उम्मीदवार को मिला और दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिला। दोनों का अंतर जो है कितना है? 20%, जबकि प्रश्न बोल रहा है 336 है। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 336/20। 336/20। इसको नहीं कटाते हैं। आगे क्यों नहीं कटाते हैं वो देखिए। 100% बराबर 336/20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बीस से इनको काटेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 5 का गुणा 336 के साथ करेंगे तो 1830 हम लोगों का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन बुक में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट दिया है इसलिए इसको हमने डबल लिखा है। ठीक है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43% मत हासिल किया और 336 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ 43 है जबकि ऊपर वाले भाग में 40 दिया था। ठीक है, 43% हारा है तो 57% जीता वाला ने पाया होगा। दोनों का अंतर जो है कितना है? 14%, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 336 है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1% का वैल्यू 24 हो जाएगा। जब 100% ज्ञात करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2400। ठीक है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। यह ऊपर वाला समझने वाला था, नीचे वाला समझो आपके लिए होमवर्क का था। ठीक है, आज इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30%, मकान किराया 20%, अपने शिक्षा पर तथा 25% अन्य पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 45,000 जो है बच जाता है तो उनका वेतन क्या है? तो देखिए 20% मकान में
30% मकान में, 20% शिक्षा में और 25% जो है अन्य खर्चा है। मतलब टोटल खर्चा जो है 75% है, तो बचत कितना है? 25%। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 45,000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जी? 1800। ठीक है, जब 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,80,000 उनका क्या होगा? वेतन होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रतिशत का भाग है वह कंप्लीट होता है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद।